हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। तो ये 5 दिवसीय ये कथा है। इसमें आज इस बार जो हम प्रसंग लेने वाले 5 दिन में वो है अवधूत ब्राह्मण, यानी कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की, इनको हम 5 दिन में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 24 गुरु हैं तो 4 दिन 5 गुरु और आखिरी दिन 4 गुरु। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं से हम क्या क्या सीख सकते हैं, उसके क्या क्या उदाहरण हैं, कथाएं हैं, एनेक्डोट्स हैं, उनके माध्यम से हम जानेंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं भला। तो ये कथा भला किसने किसको सुनाई? ये कथा सुनाई है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को। तो उद्धव को जो कथा सुनाई ये आखिर में सुनाई, आती 11वें स्कंद के अंदर। आप सब जानते हैं कि इसके पहले जो है यदुवंशी आपस में उनका युद्ध विराम हुआ, आपस में लड़े और सब खत्म हो गए। लेकिन वो हुआ वास्तव में भगवान की इच्छा से, क्योंकि यदुओं के बीच में देवी देवता भी आकर के उनके साथ रह रहे थे। जो युद्ध हुआ उससे द्वारकावासी थे वो द्वारका चले गए, नित्य द्वारका में, और जो देवी देवता थे वो चले गए स्वर्ग। ऐसा हुआ। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि ना वो श्राप मिला था किससे? गांधारी से। यस, यही गांधारी ने श्राप दिया था कृष्ण, क्योंकि आपकी वजह से मेरे कुल का नाश हुआ है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके कुल का नाश हो जाए। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण को श्राप मिल गया और श्राप की वजह से उनका वंश खत्म हो गया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उद्धव जी बच गए। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं। तो उद्धव जी का बचना अपने आप में ये बात बताता है कि भगवान की लीलाओं में भगवान के ऊपर श्राप और वरदान का कोई असर होता नहीं है। क्योंकि कोई तपस्वी महात्मा हो उसमें श्राप देने की शक्ति या वरदान देने की शक्ति किससे आती है? भगवान से आती है। तो भगवान वो श्राप में देगा, वो उसके परे है, उसके ऊपर है। और इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया? उद्धव जी को रखा। तो उद्धव जी हैं, और उद्धव जी का होना वास्तव में हमें साबित करता है कि भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। उनकी लीलाएं उनके द्वारा चलती हैं, किसी के श्राप से वरदान से नहीं चलती हैं। भगवान परे इसके। तो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं एक कथा। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से आपको बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, आपको एक स्थान में नहीं रहना चाहिए, संत मुनियों से आपको मिलना चाहिए, संसार में हमको वैराग्य लेके आना चाहिए। और दो उद्धव जी वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर किस प्रकार से संसार में रहते हुए भी हमको डिटैच रहना चाहिए, इसको बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाई बड़ी सुंदर कथा। और वह दत्तात्रेय जी की यानी कि अवधूत ब्राह्मणी कथा। तो एक राजा हुए, उनका नाम था राजा यदु, और वो मिले थे अवधूत ब्राह्मण। किनसे मिले? अवधूत ब्राह्मण बोले तो दत्तात्रेय जी से मिले। उन्होंने कहा कि आप इतने कोमल स्वभाव के हैं, इतने मृदुभाषी हैं, इतने सुंदर हैं, इतने विद्वान हैं, आपका तेज देखते ही बनता है, लगता है कि आपका सारा ऐश्वर्य वैभव होगा वास्तव में, लेकिन फिर भी ना आप संसार के कार्यों में नहीं लगे हुए। पूरी दुनिया धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए उसमें लगी रहती है। तो धर्म का पालन क्यों करना है? अर्थ कमाने के लिए। अर्थ क्यों कमाना है? कामनाएं पूरी करने के लिए। और कामनाएं जब पूरी ना हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, चलो मोक्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, चलो चले हरिद्वार चलते हैं, चलो ऋषिकेश चलते हैं, लोग ये करते हैं। तो पूरी दुनिया ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के चक्कर में है, लेकिन आप इन चारों के चक्कर में नहीं है। देखिए आपके पास सब कुछ है। यूजली कोई भिक्षु क्यों बनता है? इसलिए बनता है अरे कुछ नहीं है उसके पास, ना नौकरी है, नौकरी लगी नहीं, साधु बन गया वो, लो चलो साधु ही बने यार, लोगों को बेवकूफ बना, डोनेशन भी आएगी जेब गर्म करेगी जिसके पास कुछ होता नहीं है वो जाके साधु बन जाते। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, आप रूपवान भी है, विद्वान भी है, सामर्थ्य भी है आपके, आप मृदुभाषी भी है, सारे सब कुछ है आपके पास, फिर आप भला इस प्रकार से ऐसे कैसे हुए? तो उसके बाद फिर अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज ऐसा मेरा जो हाल है कि मैं यहां पर पूरी तरह से विरक्त हूं, प्रसन्न चित्त हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अनेक गुरुओं से सीखा है। तो उन्होंने कहा अनेक गुरुओं में स्यु पृथ्वीवादे आत्मनः शांतो दांतो निरंकारो विगस्पृह एवच। तो मैं शांत हूं, आई एम पीसफुल। दांतो यानी कि मैं आत्मसंयमी हूं। साथ निरअहंकारो, विनम्र हूं, अहंकार से रहित हूं, अहंकार से मुक्त हूं। इसका कारण यह है क्योंकि मेरे जीवन में है अनेक गुरुओं में स्यु, मेरे कई गुरु हैं। तो कितने गुरु हैं मेरे? उन्होंने बताया मेरे वास्तव में 24 गुरु। तो 24 गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनसे जो कुछ मैंने सीखा इसीलिए आज मैं इस प्रकार से शांत भी हूं और अहंकार से मुक्त हूं। तो कौन कौन से मेरे गुरु हैं? तो 24 गुरु उन्होंने फिर बताया। गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद फिर चंद्र, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, मधुमक्खी, मधुहारी यानी कि जो 36 मधु निकालता है, गज, हाथी, मृग, मत्स्य यानी मछली, पिंगला बोले तो वैश्या, और गिद्ध, बालक, कन्या, शरकुत्ता यानी कि तीर मारने वाला, सर्प, ऊन नाभ यानी मकड़ी, भृंग यानी भौरा, और आत्मा
ये है मेरे 24 शिक्षा गुरु, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो क्या क्या सीखा उन्होंने, इस पे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले शिक्षा गुरु जो है उनका नाम है पृथ्वी। तो उन्होंने बताया क्या, भूते राक्रम में माणोपी धीरो दैव वशानु गए तद विद्वान चलिन मार्गात ईविक शिक्षम श्रुतेव्रतम। एक गंभीर व्यक्ति को चाहिए कि अन्य जीवों के द्वारा जो कष्ट जो आते हैं, कि मातृ के बाकी जीवों से जो कष्ट आ रहे हैं, अपने मार्ग से विचलित उसको नहीं होना चाहिए। वह सब भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए शांत रहना चाहिए। मनुष्यों को धरती की तरह स्थिर रहना चाहिए। पहाड़ और वृक्ष की भांति उसे दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित करना चाहिए। तो पहाड़ और वृक्ष पे होते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी है पहली शिक्षा गुरु। तो पृथ्वी क्या करती है, सबको सहन करती है। लोग मलमूत्र त्यागते हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी कुछ करती, कहते हैं क्या यहां त्याग रहा है, तो कहां जाए, हवा में जाए, कहां जाए, हवा में जाएंगे वो भी फिर नीचे गिरेगा, जो भी गिरेगा सब। लेकिन पृथ्वी के ऊपर लोग क्या कुछ नहीं करते, उसमें नाचते हैं कूदते हैं, लेकिन पृथ्वी फिर भी सब कुछ सहन करती है। इस तरह से कभी कभी लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं। ऐसा होता है, किसी ने हमें कटु वचन बोल दिए, चुप गई बातें, और यहां पर उसको सालों साल लेकर के जीते रहते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया था उसने, मेरे को दिल में चोट लगी है। और ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। क्या बोलते हैं इनको, ठेसू। जिनको ठेस लग जाती है और ठेस लेकर घूमते रहते हैं, सालों साल ठेस लेकर के घूमते ही रहते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ठेसू। लेकिन हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि हमें ठेसू नहीं बनना चाहिए। देखिए आसपास के जो भी लोग हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आते हैं। कभी कोई इतनी सतोगुणी था तो आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते, यार यार इतने अच्छे हो ना यार, जब से तुम जिंदगी में आए यार अपनी तो लाइफ ही बन गई यार, लाइफ बन गई यार, अरे तो लाइफ ही बन गई यार। और कभी तमोगुण आया, अब यार तेरे जैसा को तो जेब में लेकर घूमता हूं मैं, कल तो यार तू ऐसा था, अभी ऐसे 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 कैसे हो गया, ऐसा होता है। यस, कहीं मुझे शादी होती है, पति मतलब लड़का इतना अच्छा था जी, हमारा तो क्या है, बस लड़की तो कोई ही मिल जाए, बस जीवन में एक अच्छा जीवन साथी हो और हम प्रेम पूर्वक साथ साथ रहें, और क्या ही चाहिए। और कुछ से बात तू समझती क्या है, अरे लेकिन उस वक्त आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे कैसे हो गए। तो लोग बदल जाते हैं, ऐसा होता है। यस, ये कभी कोई व्यक्ति सतोगुण के प्रभाव में है, तो कभी रजोगुण के प्रभाव में है, तो कभी तमोगुण के प्रभाव में है। लोग प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर के कब क्या व्यवहार करते कुछ नहीं पता। जैसा कि लोगों को फेमस होने का बड़ा शौक होता है, हम भी फेमस होंगे, हम भी फेमस होंगे, लेकिन तो आपके फॉलोअर्स है ना, कब वही आपकी ऐसी तैसी करते कुछ नहीं पता। यही आपकी जय जयकार कर रहे होंगे, यही हाहाकार कर रहे होंगे, कुछ नहीं पता। तो इसे सहन करना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग जो कभी कुछ बोल देते हैं व्यवहार में, जो है वो खुद अपने वश में नहीं है, वो प्रकृति के 3 गुणों से कंट्रोल हो जाते हैं, कभी सतो में, तो कभी रजो में, तो कभी तमो में। तो इसे सहन करना सीखना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है कंस का और देवकी का। कंस ने बोला ये मेरी बहन है, मैं खुद हाँकूंगा रथ को, शादी हुई है वसुदेव से, मैं खुद रथ हाँक करके लेकर के जाऊंगा, चल बहन चढ़ जा रथ पे। अभी बैठे ही थे तभी आकाशवाणी हुई, कंस इस देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा ठाई ठाई करेगा। लो जी, सारा मूड चेंज, देवकी का बाल पकड़ लिए, तलवार लेकर गला काटने वाला है। यही व्यक्ति जो रथ हाँक कर लेके जाने वाला है, यही बाल पकड़ करके गला काटने वाला है। तो इसलिए लोग खुद ही अपने वश में नहीं है। हम किसको दोष दें, मैं भूलूंगा नहीं जो तूने मेरा अपमान किया था, अरे भूल जाओ, क्षमा करना सीखना चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लीला को समाप्त किया, तो सबके साथ वैकुंठ में बैठे, राइट, और फिर सबके सब साकेत धाम की ओर जा रहे हैं, साकेत धाम, साकेत धाम। तो साकेत धाम की ओर जा रहे हैं, तो सबको जो है जगह मिल गई। तो उसके बाद फिर राम जी ने देखा ठीक है सबके सब वापस साकेत धाम जा रहे हैं। तो फिर राम जी ने बोला हनुमान एक बार फिर भी देखा हो, कोई रह तो नहीं गया यहाँ अयोध्या में, क्योंकि लीला तो समाप्त हो गई है, तो इसलिए कोई रह तो नहीं गया। तो हनुमान जी ने देखा सबके सब ऐसे जा चुके हैं, एक ही व्यक्ति है जो नहीं गया। कौन? वो धोबी, जिसने बोला था मैं को राम नहीं हूं जिसकी पत्नी इतने समय बाहर रह करके आ जाए फिर भी उसको अपना लेगा। उसने फिर रामचंद्र जी ने फिर सीता मैया का जो है त्याग कर दिया था। वैसे त्याग नहीं किया था, अयोध्या की पेरीफेरी में जगह थी जहां पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम था, और वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम में ही सीता मैया रहा करती थी, क्योंकि सीता मैया की भी इच्छा थी कि मेरे पुत्र का जन्म, मेरे बच्चों का जन्म हो तो साधु संतों के बीच में हो, राशि ठाट बाट में ना हो। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी ने उनकी इच्छा को पूरा किया था इन में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ओके उन्होंने त्याग कर दिया, कोई त्याग नहीं है, बिल्कुल नहीं। और साथ ही उनको पता है आगे जाकर, सीता मैया को पता है कि आगे जाकर रामायण कौन लिखने वाले हैं? वाल्मीकि जी। और साक्षात भक्ति देवी कौन है? भक्ति स्वरूपा है सीता मैया। बिना भक्ति देवी के आशीर्वाद के वाल्मीकि मुनि रामायण नहीं लिख पाएंगे, इसलिए उनके आश्रम में गए उनको आशीर्वाद देने के लिए।
और फिर उनके जो पुत्र हुए आगे जाके लव कुश, ये पहले प्रीचर बने, पहले प्रचारक बने रामायण के। ऐसा हुआ था। तो लेकिन हुआ ये सारा किसकी वजह से? धोबी की वजह से। तो सब तो चढ़ गए। तो हनुमान जी ने कहा वैसे सब तो चले गए, वैसे यार में बस एक वो धोबी ही रह गया है। अच्छा तो धोबी से कहो चढ़ जाए किसी यार में। तो जिस भी यार में कहता है तो सबने कहता है नहीं तू तो रहने दे भाई, यहाँ तो तू मत आ। तो दूसरी यार में जाना चाहता है, नहीं भाई प्लीज आप कोई किसी और जगह, कोई और जगह देख लीजिए आप। तो फाइनली वो धोबी फिर रामचंद्र जी के पास ही आया कि राम जी वो कोई भी ना, मेरे को वैकुंठ यान में तो वो बिठा ही नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर हमारे पुष्प विमान में आ जाओ, इसमें ले चलते तुमको, ये मेरे अनुसार चलता है तो ले चलते। ले करके गए, ले करके पहुंचे साकेत धाम। साकेत धाम पहुंचे, वहां दरवाजा बंद। राम जी ने कहा दरवाजा खोलिए साकेत, दरवाजा खोलिए आप। कहते नहीं दरवाजा तो नहीं खुलेगा। अरे मैं बता रहा हूं, तुमको बनाने वाला कौन है? मैं हूं ना। साकेत खोलो। कि नहीं देखिए नियम तो नियम है, नियम अनुसार तो यह है जिसने किसी आचार्य का अपमान किया हुआ, सीता मैया तो हमारे लिए आचार्य है, तो इसीलिए दरवाजा तो एज पर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आपने लिखवाया था, ये नहीं खुलेगा, खुलने वाला। ठीक है भैया ओके। साकेत धाम के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। राम जी ने कहा चलो कोई नहीं, फिर इनको स्वर्ग छोड़ के आते हैं। तो इंद्र के पास गए, इंद्र ये इनको साकेत में जगह नहीं मिल रही है, तो अपने यहाँ स्वर्ग में रख लीजिए इनको। कहते ये तो वही धोबी है ना जिसकी वजह से सारा वो हुआ था आपका और सीता मैया का अलग होना। कहते ये तो नहीं हो पाएगा जी। अरे इसके अलावा जो मांग लीजिए राम जी करेंगे, मैं आप खुद गद्दी छोड़कर किसी और को बिठा दूंगा, ये व्यक्ति की एंट्री नहीं होने वाली जी, क्योंकि इसने हमारी सीता मैया का अपमान किया, तो इसीलिए। इसके बाद शिव जी के पास गया श्री रामचंद्र जी के, आपके यहाँ जो भागी भूत पिशाच हैं इनमें इनको भी कोई जगह दे दीजिए, किसी कोने में रह लेंगे। कहते ना इसकी एंट्री तो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। कहते भूत पिशाचों में एंट्री नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है। तो अरे अब क्या करें? चलो यमराज जी के पास जाते हैं, मरने के बाद लोग जाते तो हैं यमराज जी के पास, यमराज जी के पास जाते हैं। तो रामचंद्र जी फिर यमराज के पास गए। यमराज के पास गए, यमराज ने कहा देखिए जब भूत प्रेतों में जब जगह नहीं मिली तो यहाँ की जगह मिल जाएगी इसको, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा जी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक और साकेत धाम बना देता हूं। उसके बाद फिर रामचंद्र जी ने एक और साकेत धाम प्रकट करने वाले थे वहां पर, तो साकेत धाम दोबारा बना रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उस साकेत धाम में एंट्री नहीं हो पा रही। तो राम जी ने कहा इनकी एंट्री भला कैसे होगी? तो जितने भी भक्त थे भगवान के, उन्होंने कहा इनकी एंट्री तो हो पाएगी, तभी हो पाएगी अगर स्वयं सीता मैया इनको क्षमा कर दें तो सीता मैया जो है, सीता मैया के पास लेके गए कि ये वही है धोबी जिसकी वजह से वो सारा काम हुआ था, सारा कांड हुआ था। सीता मैया ने कहा अरे इतनी सी बात, अरे क्षमा करो इसको, क्षमा कर दो इसको, बिल्कुल बिल्कुल क्षमा कर दो। अब ये जो अब क्या ठीक है, फिर मैं दूसरे साकेत धाम ले जाऊं इसको? कहते नहीं 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 नहीं, हाँ जो सीता मैया ने क्षमा कर दिया तो बात फिर तो क्षमा ही है जी। फिर जितने भी लोग थे सबके साथ चाह रहे थे उनको, यानी कि अगर कोई अपमान कर दे तो क्षमा करना किनसे सीखना चाहिए? सीता मैया से। क्षमा करना, सहन करना सीखना चाहिए। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता है। ये तो आजकल स्लोगन है, कुछ सहने की जरूरत नहीं है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो सर आपका सर जरूर कटेगा सर आपका, बिल्कुल। ये कभी कभी हमें सर झुकाना चाहिए, हमें सहन करना सीखना चाहिए। ये जो सहन ना करने का भाव है, इसी और तलाक हो रहे हैं, दे देना दे, ये बस अब सहन ना होता, बस अब हमसे सहन नहीं होता, अब हमसे सहन नहीं होता, तुम्हारी शक्ल देखी नहीं जाती हमसे। अरे सहन करना सीखना चाहिए। तो सहन करने की शक्ति के लिए हमारे पास, हमारे लिए जो सबसे अधिक जो रोल मॉडल है वो निश्चित सीता मैया है, और हमारे आचार्य भी कौन से। तो आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें कभी कभी कष्ट पहुंचाते हैं, पर हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। अब है कभी कभी क्या होता है, अपनी जो जीभ है वो दांत के बीच में आ जाती है, बात करके तो क्या हुआ यार, जीभ में आ गई यार, जीभ में आ गई, ऐसा होता है ना। जीभ जो है वो दांतों के बीच में आ जाती है। फिर जीभ सोचती है अच्छा दांतों तुमने मुझे कुचला, अब देखो मैं क्या करती हूं, मैं तुमको मार मार के तुमको तोड़ दूंगी। और जीभ ताड़ ताड़ करके दांत गिराए दांत गिरे जा रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। भले ही दांत जो है जीभ को बीच में भींच ले, लेकिन फिर भी जो जीवा होती है वो अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। जीभ मुलायम होती है, राइट, दांत सख्त होते हैं, नहीं फिर भी जीभ सख्त नहीं होने कहता। तुम सख्त हो तो सख्त तो हम भी हो सकते हैं, मैं सख्त होकर तुमको तोड़ कर दूंगी। ऐसा होता है? नहीं होता। जीभ क्या करती है? सहन करती है। और क्योंकि जीभ सहन करती है तो मुंह में जब खाना जाता है, टेस्ट किसको मिलता है, दांतों को या जीभ को? हाँ, जीभ को। इसी प्रकार से जो लोग सहन करते हैं स्वाद उन्हीं को मिलता है,
जो लोग सहन नहीं करते उनको फिर स्वाद नहीं मिलता जी। हाँ, ऐसा होता है। एक फिलोसफर हुए, सनातन धर्म के थे। उनका उनका मानना है, उसमें एक व्यक्ति आया उनके पास, उसने कहा कि ना मेरे को लगता है कि ना सब लोग मेरे प्रति मेरा बहुत अपमान करते हैं, मेरे को दुख देते हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा अच्छा क्या तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा जब जब तुम दूसरों को दोष देते रहोगे ना, इसका मतलब जहां तुम हो तुम वहीं पे रहोगे। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसका कारण मैं हूं, तो मानो तुमने 50% रास्ता तय कर लिया। और जिस दिन तुमने मान लिया ना मेरा दोष है ना इसका दोष है, ये तो प्रारब्धों का दोष है, लॉ ऑफ कर्मा चलाता है सब कुछ, जिस दिन तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है जी भाई साहब। लेकिन बात यह आती है, कभी कोई ऐसी कठिनाई वाली स्थिति आती है, कोई हमारा अपमान करता है, तो ऐसी परिस्थितियों को बता सहन हम कैसे करें। पहली बात हमें समझनी चाहिए, इस दुनिया के अंदर सब कुछ टेम्परेरी है। तो कभी कभी कठिन परिस्थितियां सहनी आसान हो जाती है, व्हाट कॉज टेम्परेरी टाइम है। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला कि ना मेरे को एक ऐसी चीज दो जिसको देखने के बाद जब मैं दुखी हो तो सुखी हो जाऊं, सुखी हो तो दुखी हो जाऊं। तो फिर मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी, उस अंगूठी पे लिखा हुआ था ये समय बीत जाएगा। तो जब भी राजा उसको देखता हो दुखी अगर तो सुखी हो जाएगा, अरे दुख का समय है बीत जाएगा, और सुख का समय अरे ये समय बीत जाएगा क्या। पर सुख का समय भी क्या है टेम्परेरी, और दुख का समय भी क्या है टेम्परेरी। यस, साथ ही देखना चाहिए कभी कभी जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, आप ये देखिए ना भगवान उससे कुछ हमको सिखाना चाहते, तो अगर आप सीखने का भाव रखेंगे फिर हमें दुख नहीं होगा ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारा भाव किसका है सीखने का। जैसे कभी कभी क्या होता है जब कुंफू टीचर है बच्चे के ऊपर अटैक करता है उसको सिखाते हुए, और स्टूडेंट उसको डिफेंड करता है, और फिर से टीचर कहते टीचर पैसा देता हूं मेरे को पीट रहे हो। तो टीचर पीटना चाह रहा है उसको या कुछ सिखाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि अगर कभी ऐसे अटैक हो तो डिफेंड कैसे करना है, सिखाना चाह रहा है कुंफू टीचर। उस तरह से कभी कभी कुछ परिस्थिति आती है हमको सिखाने के लिए आती है। ये अगर ऐसी परिस्थिति आए तो सहनशील कैसे होना है, विनम्र कैसे होना है, क्षमा कैसे करना सीखना है, ये सीखने के लिए कभी कभी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। साथ ही कठिन परिस्थितियां इसलिए भी आती हैं ताकि हम लोग जो है थोड़ा संसार में अपना मन हटाकर भगवान में लगाएं। जैसे मान लो एक मजदूर है, वो नीचे काम कर रहा है, ठीक है जी, और उसने वो होते येलो रंग की टोपी पहनी हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट है, टोपी उसने पहनी हुई है येलो रंग की, उसके सर पे ना पत्थर पड़ता है, टक, क्या है कहां से है, फिर वो बात करने लग गया, और अरे यार तू समझ नहीं रहा यार, अरे ये हुआ ना, अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, टक, अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो यार, मैं पागल नहीं हूं मैं, क्या टक, अब तुम्हारे जैसा हुआ ना, टक, ऊपर देखा कॉन्ट्रैक्टर, तुझे बोले क्या है मर गए हो, कॉन्ट्रैक्टर बोला ऊपर आ मिठाई देनी तेरे को। तो क्योंकि ऐसा होता है हम लगे हुए तेरे को भगवान ने ऐसी परिस्थिति है, लेकिन एक कठिन परिस्थिति क्यों हो रही है ताकि हमारा मुख मुड़े प्रभु की ओर। कभी कभी हम संसार में ऐसे गुम होते हैं, सुख दुख लाभ हानि में इतने गुम हो रखे होते हैं कि ना वो उनकी ओर ध्यान नहीं होता। कभी कभी टक ये थोड़ा जरूरी होता है, यार जरूरी था ये, जरूरी था ये। साथ ही कठिन परिस्थिति है तो किसी जाकर के हमें अपना दिल खोलना चाहिए, दिल की बात करनी चाहिए। दिल की बात करते हैं ना दिल हल्का हो जाता है। एक कहावत है, दिल जो खोला होता यारों के साथ, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। औजारों से क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि अंदर रख स्टंट लगा दो मेरे को, कोई दिल खोल लिया होता तो यहां स्टंटबाजी नहीं करनी पड़ती आपको। तो उसे कठिन समय जब आए तो उसको किसी के साथ अपना हृदय शेयर करके निकाल देना चाहिए उसको। साथ ही कठिन परिस्थितियां इसलिए भी आती हैं ताकि हम प्रभु के नाम में थोड़ा समय बिताएंगे। जैसे अहिल्या को श्राप मिल गया जब गौतम ऋषि से कि तुम पाषाण हो जाओ। अब पाषाण तो हो गए, उन्होंने कहा लेकिन ये मैं पाषाण हो गई, मैं ये कैसे समय बिताऊंगी? तो फिर उनको बताया आप ना राम का नाम लो। अब ये पत्थर की अब शिला रूप में हो चुका, अब ये प्रारब्ध आ चुका है, अब क्या करें? अब ऐसी परिस्थिति में उसको करती रही श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो एक से विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण आए, रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों का स्पर्श कराया और अहिल्या हो गई बाहर, ठीक, पाषाण से मुक्ति। तो कभी कभी हम भी अपने प्रारब्धों में जकड़े होते हैं।
शरीर खराब है, मन खराब है, पैसा नहीं है, सन की पति है, चुड़ैल पत्नी है, बच्चे कहना नहीं मानते, फैक्ट्री खराब हो गई, ये हो गया, प्रारब्ध, हिल नहीं सकते प्रारब्ध, नहीं, क्या करें फिर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक दिन राधा कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श आएगा और फिर आप पाषाण वाली स्थिति से निकल जाएंगे। साथ ही बता रहे जो वृक्ष हैं पृथ्वी पर, ये वृक्ष हैं, वृक्षों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? वृक्ष है, देखो कोई तामझाम नहीं करते, कोई श्रृंगार नहीं करते कि हम पे कोई हार चढ़ाए, कुछ नहीं, लेकिन वो किस पे फोकस करते हैं? जड़ों पे फोकस करते हैं, वो जड़ों पे। इसलिए इस तरह से हमको भी ना थोड़ा ताम झाम, लीपा पोती, धूम धड़ाका, इस पे इतना श्रृंगार वगैरह करने में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी रूट्स को गहरा करने में ध्यान देना चाहिए। तो जिनकी रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। क्या है जी? जिनकी रूट्स अच्छे होते हैं उनके फ्रूट्स अच्छे होते हैं। हमें अपनी रूट्स पे काम करना चाहिए, अपने संस्कारों पे काम करना चाहिए। उस पे अगर हम काम करते रहेंगे तो वृक्ष अपने आप ही सुंदर हो जाएगा, यानी कि हमें सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। साथ ही पेड़ होता है ना, पेड़ तूफानों को झेलता है। इस तरह से लाइफ में तूफान होते हैं, अगर आपकी जड़ें गहरी होंगी तो आप खड़े रहेंगे। आपकी जड़ें गहरी नहीं है, तूफान आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, झंझावात आएंगे, अपमान आएंगे, आप हिल जाओगे, हिल करके टूट के गिर जाओगे। तो इससे अपनी जड़ों पे काम करना चाहिए। साथ ही वृक्ष करता है, वृक्ष चुपचाप सेवा करता रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगा एक तो, और चुपचाप सेवा करता रहता है। फल देगा, फल और निकलेंगे, फल निकल, आराम सेवा करता है चुपचाप। तो इस तरह से वृक्षों से ये भी सीखना चाहिए हमें कि हमें ढिंडोरा पीट पीट के अपनी सेवा नहीं करनी होती। ऐसा कल पता मैंने क्या किया, मैंने ये बड़ी सेवा की, मैंने ये किया, मैंने वो वाला काम किया, और ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए, इतना ही किया, अब थोड़ी तारीफ करो। तो लोग अपनी तारीफ करने के लिए ऐसी सेवा करना चाहते हैं जो कि रिकॉग्नाइज हो, जो दिखाई दे। वो वाली सेवा नहीं करनी चाहिए इसमें हम दिखते नहीं है, पीछे पीछे वाली जो सेवा होती है वो भी करनी चाहिए हमको। जैसे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेमिनार, सॉरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैराथन है, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में देखा जाए ये कोई बड़ी ऐसी वाली सेवा नहीं है, जाना, लोगों से मिलना, लोग अपमान करेंगे, अब चलना है, आ गए मुंह उठा कर चलना है। कमीशन कितनी तुम्हारी भैया, तुम्हारा इसमें कितना है? ये 200 रुपए में 50 तो तेरे होंगे भैया, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो। ये सड़कों पे तुम किताबें बेच रहे हो, गीता को तुम सड़कों पे लेकर आ गए। ऐसे लोग होते हैं, अपमान भी करते हैं। आप 100 लोगों से मिले, 5 लोगों ने ली, 95 लोगों का तिरस्कार सहना कठिन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग सड़कों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहर लेते हैं, अमृत देते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई हमें रेड कार्पेट बिछा कर वेलकम करता है, आओ जी आओ, बुक डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हमारे, आओ जी आओ जाओ जाओ जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए अपमान को सहना और भगवदगीता के अमृत को देना कितनी बड़ी सेवा है। इस प्रकार से वृक्ष भले ही गिर जाए, उसको कोई कुल्हाड़ी से काटे, लेकिन फिर भी वृक्ष करता है, फल देता है। उसी प्रकार से हमारे प्रति अगर कोई अपमान करे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उसका सम्मान ही करना चाहिए। उसका अपना स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव। जैसे एक बार एक बिच्छू था, वो डूब रहा था, तो साधु जी उसको बार बार निकालते, उसे डंक मारता हूं, फिर निकालते, फिर डंक मारता हूं। तो किनारे पे एक आदमी खड़ा कहता है, अरे भाई साधु जी, जो डंक मार रहा है, क्यों बार बार आप उसको उठाते हो? तो साधु जी ने कहा, उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। तो वो अपने स्वभाव से मजबूर, मैं अपने स्वभाव से मजबूर। तो हमें अपना स्वभाव खराब नहीं करना चाहिए। तो वृक्ष को भले को काट भी दे तो भी उसको लकड़ देगा, पत्ते देगा, फल देगा, फूल देगा, उसको काटने वाले के प्रति भी ऐसा भाव होता है वृक्ष का। तो वृक्ष से हम ये भी सीख सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही वृक्ष करता है, वृक्ष क्षमा करता है, को बदुआ नहीं देता, जो काट रहा है उसको बदुआ नहीं देता। तो हमें किसी को बदुआ नहीं देनी चाहिए, दुआएं ही देनी चाहिए। ये जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरा प्रारब्ध है। साथ ही वृक्ष ऐसा नहीं कि जितने वृक्ष हैं सबको पानी को देने जाता हो, नहीं। वृक्ष है अपने भरण पोषण के लिए अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? भगवान पे। बारिश होगी, धूप आएगी, जो भी है प्रभु से है। मेरा भरण पोषण किससे है? प्रभु से है। मेरे को पालने वाले कौन है? भगवान है। इस विश्वास के साथ हमको जीना चाहिए कि हमको पालने वाले कौन? भगवान। हमको खाने कौन देता है? भगवान देते हैं। ये जमीन के अंदर उपजाऊपन किसने डाला? भगवान ने डाला। हम तो बीज डालते हैं, उसका अंकुरित होना, बड़ा होना, इसके लिए प्रकृति पर निर्भर होना पड़ता है। भगवान की प्रकृति है ये। इट इज नेचर, बट हुज नेचर? गॉड्स नेचर। भगवान की प्रकृति है। इस प्रकार से भगवान में निर्भरता होनी चाहिए हमारी। हमारा सामर्थ्य कभी है, कभी नहीं है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन इतना बढ़िया आर्चर है, इतने बढ़िया धनुर्धर है वो, लेकिन जब कमजोरी आई तो उनका टैलेंट भी उनका साथ नहीं दे रहा।
अल्टीमेटली कृपा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान से हमें भगवान की कृपा पे निर्भरता दिखानी चाहिए। प्रयास पहले ऐसे करना चाहिए मानो सब कुछ प्रयास पर ही निर्भर है, लेकिन सारा प्रयास करने के बाद जब प्रार्थनाएं करनी चाहिए तो ऐसे करनी चाहिए मानो सब कुछ प्रार्थनाओं पर ही निर्भर है। ऐसा करना चाहिए। तो वृक्ष है अपने भरण पोषण के लिए, धूप के लिए, पानी के लिए भगवान पे निर्भर है। इससे पहले जो किसान हुआ करते थे ना, वो भगवान को उनका विश्वास था कि उनको पता है बारिश होनी है तो हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी जो फसल का समय हो रखा है, अब तो प्रभु बस तेरा ही आसरा है, इस वक्त बारिश ना हो जाए या इस वक्त बारिश हो जाए। प्रार्थनाएं हुआ करती थी। अभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, हमने वो किया, इसको ईमेल भेजी, हाँ रिपोर्ट भेजी, ये हुआ वो हुआ, इससे सैलरी आपकी आ गई। भगवान निर्भरता का नहीं भैया, हमारे बॉस पे निर्भरता है। बॉस ने सैलरी नहीं दी तो मेरा पेट कौन पालेगा। लेकिन वृक्ष से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? भगवान पे निर्भरता को हमें सीखना चाहिए। ओके, अब आते हैं अगले शिक्षा गुरु के पास, और वो है वायु, हवा। प्राणवृत्तेव संतुष्येन मुनि निर्वेंद्र प्रिय ज्ञानम यथा न नश्येत नाव कीर्येत वांगमनः। जिस प्रकार वायु अनेक प्रकार की सुगंधों दुर्गंधों के संपर्क में आती है फिर भी उनमें नहीं मिलती है, उसी प्रकार एक साधक को अनेक भौतिक वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी अनासक्त रहना चाहिए। ये विशेष रूप से गृहस्थों के लिए। गृहस्थ क्या है? सुगंध में भी आते हैं। मंदिर में आए सुगंध, संसार में काम करने के लिए दुर्गंध। कुछ कर्मी लोग भी होते हैं, संसारी लोग होते हैं, उनको पैसा चाहिए, भोग की वस्तु चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, संसार बस यही है। कपटी लोग हैं। तो हो सकता है एक व्यक्ति को कभी अच्छी संगति प्राप्त हो जाए, कभी बुरी संगति हो, कभी अच्छे लोग मिले, कभी बुरे लोग मिले, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए? उससे अनासक्त भाव में रहना चाहिए। उसको अच्छे बुरे के परे सत्संग में रहना चाहिए। वास्तव में इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन वे देखा जाए तो वायु क्या करती है? जैसे शरीर की वायु की बात करें, प्राणवायु जो है अपना आराम से चुपचाप अपना कार्य करती रहती है। और सरलता, वायु के साथ चीज क्या क्या है? वायु इतना कुछ करती है लेकिन सरल भाव। तो वायु से हमें सीखना चाहिए सरलता को। सरलता ही वैष्णवता। अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? आपको सरल बनना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड लोग भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अंदर से क्या है? कॉम्प्लिकेटेड। भक्त हाल ही बनते हो लेकिन समय लगता है उनको, क्योंकि पहले उनकी जो उलझने हैं अंदर की, वो उलझने पहले जो है ठीक होंगी, उसके बाद फिर वो भक्ति में सक्रिय हो पाएंगे। तो सरल होना सीखना चाहिए। साथ ही सरलता होनी चाहिए हमारी आमदनी में भी। अगर आपकी आमदनी के स्रोत बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं तो भी आप समय नहीं निकाल पाओगे भक्ति के लिए। कभी रात को निकल रहे हैं, कभी दोपहर को, कभी कभी हाथ, कभी 2-3 दिन बाहर, कभी ऐसे तैसे, क्या क्या तरीके लोग अपनाते हैं 2 की रोटी कमाने के लिए। अब हालांकि एआई आया हुआ तो वैसी नौकरियां थोड़ी कम हो गई हैं, अब जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो बहुत ज्यादा अगर डिमांडिंग जॉब है आपकी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके व्यवसाय के तरीके हैं, तो भी आपका जीवन कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फिर आप साधु संगत करने के लिए आप नहीं पहुंच पाते। पर सरलता होनी चाहिए। एक बार एक अमीर व्यक्ति आया साधु के पास, उसने बोला साधु जी आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप खुश हो। मैं करोड़ोंपति हूं, मैं दुखी हूं। मेरे पास जो पैसा है ना वो मानो समुद्र के समान है। समुद्र में कितना पानी है लेकिन उस पानी से प्यास नहीं बुझती। लेकिन साधु महात्मा जी आपके पास कुआं है। कुएं पानी तो थोड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, छोटे क्वांटिटी में होता है, लेकिन प्यास तो उसी से बुझती है। क्या करे वाला? तो फिर साधु महात्मा जी ने बोला ठीक है, मेरे पास जो कुएं का पानी है वो है ज्ञान, भक्ति। मैं आपको अपने कुएं का पानी आपको देता हूं और आप अपने समुद्र का पानी थोड़ा मेरे को दो। यानी आपका जो धन संपत्ति है उसको थोड़ा दान करो भगवान की सेवा में। आप करो तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। यस, पर लेकिन ये है कि ना सरल जीवन होना चाहिए। बहुत ज्यादा भोगों में भी नहीं होना चाहिए, हमें पागल बना देते हैं। बहुत ज्यादा वैराग्य भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा वैराग्य आपको सूखा बना देता है। अब देखा कुछ लोग साधु लोग होते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं। साधु महात्मा जी के पास गए, महाराज जी आप कैसे हो? महाराज जी क्या है, क्यों आ गए हो यहां पर? मैं महाराज जी सोचते यहां से गुजर रहे थे, सोचा थोड़ा आपको प्रणाम कर ले। क्यों आ गए इस वक्त? बता के आना चाहिए। गुस्से साधु होते हैं, कब गुस्सा कर जाए, कब उनका फ्यूज फट जाए कुछ नहीं पता होता। तो लोग कई बार साधु से डरते भी थोड़ा सा, कहते ये नॉर्मल तो है ना, पास जाके देखते हैं। ये आपके लिए 101 से क्या 201 ले लो, पास हो, एक दिक्कत कर देते हैं आपके लिए। कुछ साधु लोग बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्से साधु होते हैं। कहीं छोटी छोटी बात पे उनका फ्यूज उड़ जाता है।
मेरे को याद है मैं एक बार एक प्रोग्राम के लिए गया था स्पीकिंग ट्री में। तो ना वो जो ऑर्गेनाइजर थे ना वो बड़े थोड़े से ना दूर दूर रह गए बात करते थे। आप ठीक मतलब ठीक ये इतना ठीक रहेगा? मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। कहते वो सर अभी 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया है, तो अभी हम खाना मतलब खा सकते हैं? मैंने कहा हाँ लंच टाइम में आप भी खाओ हम भी खाते हैं। तो मैं भी कैफेटेरिया में चला गया उनके साथ, मैंने भी खाना शुरू कर दिया। कहते सर आप मतलब हमारे साथ बैठ के यहाँ खा लोगे? मैंने कहा कैफेटेरिया में तो सब खाते हैं, आप लोग भी खाओ। हम भी खाते हैं, लंच का टाइम है। कहते, अच्छा मतलब आपको बुरा नहीं लग रहा है यहाँ खा करके? मैं कहा नहीं, सब खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। मैंने कहा, तो कहते अच्छा तो मतलब आप नॉर्मल हैं? मैंने कहा हाँ नॉर्मल हो क्या? नॉर्मल। मैंने कहा आप लोग ऐसे घबराए हुए क्यों? कहते अरे मत पूछिए अब मोगलीला प्रभु जी, इससे पहले एक साधु जी आए थे अभी, उनका सेशन था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। वो बोल रहे थे बीच में हमारी होस्ट आ गई, उसने बोल दिया तो अभी हम देते हैं छोटा सा विराम, अब मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद और फिर सेशन को जारी करेंगे। अभी मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। उस पे साधु जी का फ्यूज उड़ गया। तू कौन होती है मुझे ब्रेक देने वाली? ब्रेक मैं दूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तू कौन होती है? अजीब, अबे तू है क्या? तेरी जैसियों को तो संस्कार कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। चालू हो गया। लॉ जी टॉपिक था एंगर मैनेजमेंट, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें। तो इससे ऐसे जो वैरागी लोग होते हैं जो कि नियमित रूप से नहीं रहते, सरल जीवन नहीं रहते, बहुत ज्यादा वैराग्य हृदय को कठोर बना देता है और यहां बहुत गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, ऐसा होता है। सो मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग का बहुत सुंदर उदाहरण है महात्मा बुद्ध का। तो वो सिद्धार्थ थे, उन्होंने वैराग का जीवन लिया और एक्सट्रीम रिनंसिएशन, इतना वैराग्य, इतनी तपस्या, ना कुछ खाना ना पीना, इतना हो गया था कि बस प्राण कभी भी निकल जाए कुछ नहीं बताया, कि एकदम हड्डियां नजर आती, एकदम पतली स्किन, बस पेट एकदम अंदर, गाल एकदम अंदर और आंखें एकदम अंदर गई हुई है। ऐसी घनघोर तपस्या की उन्होंने। और शिष्य थे वो तो हैरान थे, सब कुछ कहते हैं वैसे सिद्धार्थ तो क्या तपस्या कर रहे हैं, ऐसी तपस्या तो हम लोग कभी कर ही नहीं सकते, बहुत विकट तपस्या कर रहे हैं। तो लेकिन ये तपस्या करके ना उठे, वो देखा ये बहुत ज्यादा कठोर तपस्या करना, इससे बल्कि व्यक्ति शुष्क होता है। उसके बाद फिर वो गए, उन्होंने कुछ हल्का बोला खाना पीना शुरू किया, तो कई उनके फॉलोअर ने छोड़ दिया, तारे उनका वैराग्य टूट गया। उनका वैराग्य टूटा नहीं है, वास्तव में जो मध्यम मार्ग है ना वो अच्छा है। इसके बारे में सिद्धार्थ था, मैं राजकुमार था और मैंने राशि ठाड़ बाड़ भोग विलास वो भी देखा, और मैंने अभी एक्सट्रीम रिनंसिएशन, टोटल वैराग्य वो भी देख लिया। वास्तव में दोनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल वाला क्या है? प्रैक्टिकल है मध्यम मार्ग, सरल जीवन जीना, ऐसा होना चाहिए। और जो कोई भी हमारी संपत्ति है इसको अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी विदेश में थे तो वहां पर ना एक व्यक्ति ने फोटो खिंचवाई थी, ऐसे कैसे यहां पैसे रखे हुए, बहुत सारी गड्डियां रखी हुई हैं, डॉलर रखे हुए हैं, और उसने ऐसे फोटो खिंचाई थी। तो प्रभुपाद जी ने अखबार में तस्वीर देखी कि ऐसे पैसे की गड्डी है और ऐसे करके उस व्यक्ति ने फोटो खिंचाई। प्रभुपाद ने कहा मेरी फोटो भी खींचो, और मेरी 2 फोटो खींचना। पहली फोटो होनी चाहिए मैं पैसे पकड़ रहा हूं, और दूसरी फोटो होनी चाहिए मैं कृष्ण को दे रहा हूं। मेरी 2 फोटो खींचो, मेरी भी अखबार में छपा, ताकि लोगों को पता लगे कि माया त्यागने के लिए नहीं है, माया मायापति की सेवा में लगाने के लिए। पैसा क्या है? माया है, रोकड़ा। तो क्या करें? छोड़ दें? नहीं, इसको लगाना भगवान की सेवा। जैसे हम लोग हैं फोन रखते हैं, ये लैपटॉप रखते हैं, पर किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। हम इतने सुंदर सुंदर ये सेंटर खोलते हैं, बढ़िया व्हाइट वॉश हुआ हुआ है, इतना सुंदर यहाँ डेकोरेशन हो रखी है, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। लोग यहाँ आएंगे, हरि कथा सुनेंगे, एसी लगा के रखा हुआ है, ये आपकी कभी गर्मी में एसी की तेसी ना हो, एसी लगा के रखा है, किसके लिए? ताकि हमें तसल्ली से बैठ करके कृष्ण कथा सुने। अभी तो खैर मौसम ऐसा हो रखा, अंदर भी एसी है, बाहर भी एसी है अभी तो, राइट। लेकिन इतनी अच्छी सुविधाएं बड़ा हम क्यों बनाते हैं? चाहे तो भाई ऐसा कहते भाई लगा दे, भाई सीमेंट और ईंटें लगा दो, व्हाइट वॉश की जरूरत नहीं है, बैठेगा तो कहीं बैठ जाएगा जी। नहीं, भगवान की सेवा में युक्त होकर के जो चीज मिल जाए दैट्स इट। बस इस भाव से अगर आप जीते हैं उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ऐसा होना चाहिए। खाना पीना हमारा अच्छा खासा खाना पीना होता है। इस्कॉन से पहले कम से कम मेरे को तो गलतफहमी यही थी, प्रसाद मतलब बूंदी, कि यहां आके पता लगा चपाती भी प्रसाद होती है, दाल भी प्रसाद होती है, सब्जी भी प्रसाद होती है, जलेबी भी प्रसाद होती है, नूडल्स भी प्रसाद हो सकते हैं, और पिज्जा पास्ता भी प्रसाद हो सकते हैं। शुरू में कहा ये प्रसाद है, हाँ जी प्रसाद है, क्योंकि हमको वो ऑरेंज रंग की बूंदी हाथ में, जय हो जय हो जय हो, उसमें बर्फी आ गई, भाई साहब
हमारा प्रसाद तो यही कंसेप्शन था इस्कॉन में आने से पहले। यहां इस्कॉन में आकर देखा हो 36 आइटम ही क्या है प्रसाद। ओए वाह, अमेजिंग। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी, एक भक्त को कितनी चपातियां खानी चाहिए? तो बताइए प्रभुपाद जी कितना नंबर बताया होगा? 2 और 2.5 और पराठे 3, चपाती 4। प्रभुपाद जी ने बोला जितनी आपको भूख लगी हो उतना प्रसाद पाना चाहिए। सिंपल, ये सरलता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना खाने पीने का स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कितना खा पाएगा, कितना पचा पाएगा, हर अपनी अपनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसको लेना चाहिए। दैट्स इट। एक भक्त थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद मैं मेहनत करता हूं सुबह से लेकर रात तक प्रभुपाद जी से भवानी सेवा में, पर मैं 2 प्लेट प्रसाद पाना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा मेक श्योर यू गेट 2 प्लेट प्रसाद। तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य वास्तव में। तो इस प्रकार से आप प्रसाद पाते भी हो, खाना पीना करते भी हो, लेकिन फिर भी हम संसार में रमते नहीं है। हम प्रसाद पाते हैं, मानो यहां गली से निकल रहा वो चाउमीन वाला, टन 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 टन, चाउमीन वाले, चाउमीन चाउमीन। जाएंगे हम लोग? नहीं जाएंगे। जो भक्त जो साधना करें वो नहीं जाएंगे। जो अटर मटर वाला कर रहे कोई बात नहीं, चाउमीन लेते हैं यार, जय हो हरि शिव विष्णु शिव विष्णु शिव विष्णु। लेकिन वैसे हम लोग बाहर की चीजें नहीं खाते। तो इना में देखा जाए हम खा पी भी रहे हैं, लेकिन वैराग्य है। बाहर ये टिक्की चाउमीन वाला जो होता है उसमें नहीं जाते हम लोग, लेकिन प्रसाद बना हो हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये मध्यम मार्ग लेके चलते हैं। मध्यम मार्ग प्रैक्टिकल है। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी शांत रहती हैं, और इस प्रकार से शांत भाव के साथ आप भक्ति कर पाते हैं। राइट। तो इसीलिए इस प्रकार से हमें रखना चाहिए, यानी मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। मेन जो बात है वो है मन की अनासक्ति। लेकिन मन को हम एकदम खींच के अलग नहीं कर सकते, उसको हौले हौले अलग करना होता है। अब किस किसी को भी नारियल तोड़ा है, नारियल से गरी निकाली, नारियल से गरी, तो नारियल से गरी हम कैसे निकालते हैं? ये लेकर थाड़ मारते हैं, उससे फिर गरी निकलने में दिक्कत होती है। गरी कैसे निकालते हैं? पहले ऐसे करें, ठक ठक ठक, ऐसे 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 मार मार के 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 फिर जब तोड़ेंगे उसको, फिर गरी को उससे निकालना आसान होता है। सीधे लेके अगर आपने तोड़ दी, फिर आप लेको लाओ, खुरपा लेके आ रहे हो, कैंची लेके आ रहे हो, चक्कू लेके आ रहे हो, तो अंदर का जो गरी है वो उसकी बहुत अटैच रहती है बाहर की खोल के साथ। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे 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 किया हुआ, अगर ये क्या है, ये गृहस्थ आश्रम है बेसिकली। गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे करके अनासक्ति आ रही है, अंदर से धीरे धीरे गरी अलग हो रही है, ठुक पिटा करके, कई पत्नी ने कर दी, कई पति ने कर दी, कई बच्चों ने कर दी, कई बॉस ने कर दी, दुनिया वालों ने कर दी। उसके बाद फिर संन्यास लो हो गया। और संन्यास होने से ऐसे प्रमोट होगा, माताओं का भी होता है, माताओं के साथ होता है। कुछ समय बाद माताएं भी डिटैच हो जाती है। हमारे प्रभुपाद जी शिष्य थे गर्ग मुनि प्रभु, तो उनकी इच्छा थी संन्यास लेने की। तो प्रभुपाद जी बोला संन्यास के लिए देखो तुम्हारी पत्नी की अनुमति चाहिए, अगर तुम्हारी पत्नी का अप्रूवल होगा फिर मैं तुम्हें संन्यास दे सकता हूं। तो पत्नी को बुलाया गया, तो पत्नी आई, तो पत्नी को पूछा प्रभुपाद जी ने कि तुम्हारा पति जो है संन्यास लेना चाहता है, क्या तुम्हारी अनुमति है, क्या तुम्हारी परमिशन है? तो पत्नी ने बोला प्रभुपाद जी आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा देखो प्रचार करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, संन्यास लेना चाहता है तो अनुमति दे सकते वैसे आप। तो पत्नी ने बोला श्री प्रभुपाद आपके लिए कुछ भी, इसको रखना है रख लो। माता जी ने देखा वही वैरागन है, फिर बोले आप कुछ मत मांग लीजिए, इनको तो मत मांगिए। क्या बोली माता जी? कहते आपको रखना है रख लो। हम ओके। देखा जाए पत्नी ने पहले संन्यास लिया हुआ है, डिटैच्ड। लेकिन गृहस्थ जीवन में ऐसे जीते 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 ठुका पिटा करते 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 कहता है बस ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम इसलिए जरूरी होता है। इसलिए कलयुग में प्रैक्टिकल आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ये तो हमारे से कुछ सरकारी लोग होते हैं जो जोगी बन जाते हैं, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी जोगी। पर जोगी भी क्या होता है? जोगी और जल जो होता है दोनों ताजा रहते हैं। क्यों? क्योंकि रमते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां। जोगी एक जगह रहता है ना वो भी सड़ जाता है, जैसे पानी एक जगह रहेगा ना सड़ जाएगा। जोगी भी एक ही जगह रह जाएगा ना मठ में अपने, मैं मेरा मठ और मैं मठाधीश, वो पकड़ेगा वहां पर। तो साधु जी को क्या चाहिए? साधु जी को बहते रहना चाहिए, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी जोगी जोगी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। साथ ही वायु से हम ये भी सीखते हैं कि वायु क्या होती है? वायु सूक्ष्म होती है। राइट। उसी प्रकार से भक्त को भी क्या करना चाहिए? सूक्ष्म
सेवाएं भी करनी चाहिए, सूक्ष्म रूप से सेवाएं करनी भी चाहिए। यानी कि तन को तो लगाए, साथ ही अपने मन को भी लगाए, बहुत जरूरी है। साथ ही हवा जो होती है, वायु सब जगह जाती है, वायु सब जगह जाती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो सब जगह जाती है। इसी प्रकार से हमारे भक्त कृपा बांटने के लिए सब जगह जाते हैं। जो संत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कृपा बांटने के लिए सब जगह जाते हैं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब जगह जाते हैं। इवन शराबियों तक को बांटते हैं हम लोग किताबें। ये शराबी था, उसकी दोनों हाथें बोतलें थी उसकी, तो भक्त बोला ये भगवदगीता लोगे? अरे कैसे लू, मेरे तो दोनों हाथ बिजली है, मैं कैसे लूंगा गीता को? भक्त ने बोला ऐसे करो, उसने ऐसे किया, भक्त ने गीता लगा दी, कहता अब बंद कर लो उसको। कहता आ गई ना, कहते अरे ये तो आ गई, लेकिन एक समस्या है, मैं पैसे कैसे निकालू, मेरे हाथ तो बेबी है। भक्त ने उसके पीछे से पर्स निकाला, कहता है ये निकाल रहा हूँ 150 रुपए, 150 रुपए गीता है, ठीक है वापस रखना। कहते अरे वाह थैंक यू। और फिर ये शराबी गीता लेकर गया, इसने भगवदगीता पढ़ी भी, और फिर हमारे कटवरिया से लाड़ू सराय में आकर के जुड़ा भी, भक्ति बनाओ। तो शराबी को बांटते हैं, कृपा बांटते हैं। जैसे वायु सब जगह जाती है, इस प्रकार से साधु साधु महात्मा भी सब जगह जाते हैं कृपा बांटने के लिए। हमारी रथ यात्रा होती है ना लाल किले में, तो लाल किला वाला जो रास्ता है बीच में रेड लाइट एरिया भी आता है, यानी वैश्यावृत्ति वाला जो स्थान है वो। अब भक्त को पता नहीं था, उसको थोड़ा प्रेशर लगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था वो, तो वो टॉयलेट होगा, कहते हैं हाँ है, वो घुस गया अंदर करने के करा करके आ गया, और वो था रेड लाइट एरिया, मतलब वहां वो वैश्यावृत्ति होती है। और फिर उसने सोचा इजी तो हो ही गए हैं, गीता भी बांटी दे, तो उसने वो गीता ही बांट दी उसको। आपका नाम जो भी है, सेन्योरिटा जो भी है, लेकिन ले लो आप गीता। वो गीता पकड़ा दी, गीता ले भी ली। और वो जो माता जी थी, जो कि वहां पर धंधा करती थी, बिजनेस करती थी बेचारी अपना शरीर का, उसने भगवदगीता पढ़ी भी, और आज वो हमारे गाजियाबाद के सेंटर में ज्वाइन भी कर चुकी है। धंधा वगैरह सब का था। तो भक्त लोग कहां कहां जाते हैं, सोचिए, माय गॉड, जेलों में जाते हैं। कितनी भगवदगीता स्पॉन्सर होती है। इस्कॉन में मिनिस्ट्री, उसका नाम है इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री। जैसे यूथ मिनिस्ट्री भी है, कांग्रेशन भी है, जेल मिनिस्ट्री भी है। जेलों में जाकर के भगवदगीता को बांटना, और वहां गीता को पढ़ाते भी हैं डिवोटीज। सो इस्कॉन की प्रिजन मिनिस्ट्री भी है, वहां जाकर के बांटते हैं लोग। माय गॉड, अद्भुत है। पाकिस्तान में 12 रथ यात्राएं होती हैं, सोचिए, हर साल 12 रथ यात्राएं होती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह से हवा सब जगह पहुंचती है, उस प्रकार से प्रभु के भक्त भी सब जगह जाते हैं कृपा बांटने के लिए। साथ ही जो हवा होती है वो हमेशा बहती रहती है, हवा हमेशा बहती है। उसी प्रकार से भक्त भी है, अपनी साधना को हमेशा चलाते रहता है, कोई परिस्थिति हो, लेकिन साधना होते रहनी चाहिए। किसी परिस्थिति में अपनी साधना को नहीं रोकना चाहिए, तो निरंतरता होनी चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी जब रशिया गए, अब प्रचार नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इनको तो कृपा बांटनी है, तो वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को भक्त बना पाए, श्री प्रभुपाद जी। ऐसी हुआ कि प्रभुपाद जी रशिया पहुंचे थे, तो उनको नजर बंद कर दिया था कि आपको बाहर जाना नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर यहां धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से लोग निकम्मे होते हैं, इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार करना अलाउड नहीं है रशिया में। तो मॉस्को प्रभुपाद जी पहुंचे, बट ही वाज कन्फाइंड। तो प्रभुपाद जी के प्रकार एक व्यक्ति से मिलकर के उसको भक्त बनाया प्रभुपाद जी ने, उनका नाम था अनंत शांति प्रभु। और वो जो डिवोटी थे, उन्होंने वो क्रांति मचाई रशिया के अंदर, कि आज रशिया में जो हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार है, इंडिया से कोई कम नहीं है। आपको जाने खुशी होगी, आज रशिया के अंदर 12 लाख हरे कृष्णा डिवोटी हैं, 1.2 मिलियन हरे कृष्णा डिवोटी। हरे कृष्णा डिवोटी मतलब हरे कृष्ण का जप करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और पहले सबके सब ईसाई थे, पहले ईसाई धर्म का पालन करते थे, जीसस क्राइस्ट के प्रति सम्मान रखते हुए आज हरि भक्ति में लगे हुए हैं, भोग लगा कर पाते हैं। 1.2 मिलियन रशियन बन गए, ऋषि बन गए, महात्मा बन गए जी। तो जिस तरह से हवा बहती रहती है, उसी प्रकार से भक्त जो है अपनी सेवाओं को रोकता नहीं है किसी परिस्थिति में। आपने बीच में खबर सुनी होगी कि ना, इस्कॉन मंदिर में पाया गया पाकिस्तान का एक निवासी। वो निवासी और था, हमारे ही इस्कॉन द्वारका का भक्त था, उसका नाम है रास राज्य प्रभु। तो पुलिस आ गई, भाई कैसे पाकिस्तान का व्यक्ति यहां पर छुप के बैठा हुआ है। पता लगा है कि इस्कॉन मंदिर में एक पाकिस्तान का व्यक्ति छुप कर बैठा था, पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस आए, हमारे मंदिर में आई, उनको थाने लेकर गई,
जांच पड़ताल वगैरह की। अब जब तक जांच पड़ताल चल रही है, कॉलिंग वॉलिंग चल रही है, उन्होंने बताया हाँ मैं कराची से हूँ, मेरे माता पिता ये हैं वो हैं, सब बताया, भक्त ने बताया। और मीनवाइल जो है वो हरे कृष्णा कर रहे हैं। जब तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, हमारे रास राज्य पूज हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुलिस ने भी सोचा भाई इतना तो हमने साधु इतना हरिनाम लेता हो कहीं देखा नहीं, वैसे लग रहा है जेन्युइन वाला है। उसके बाद फिर उन्होंने जो जांच पड़ताल की, उनको पता लगा कि हाँ ये कोई मिलिटेंट नहीं है, ये कोई उग्रवादी नहीं है, ये पाकिस्तान का निवासी है जो हरे कृष्णा भक्त बन चुका है, अब आजकल इंडिया में रह रहा है और यहां पर सेवा कर रहा है। उसके बाद उनके वीजा का, उनकी सिटीजनशिप का सारा प्रोसीजर रास राज्य प्रभु नहीं देख रहे, पुलिस देख रही है। उनका फॉर्म भरता है पुलिस, उनके सारे कामकाज कौन करता है? पुलिस। उनको कोई नहीं, उनको साइन करना होता है, कहता है हाँ साइन कर दो जी, ओके जी, इतनी मेहनत करनी पड़ती है उनको, बस दैट्स इट। लेकिन भले वो अगर जेल भी गए तो जेल अभी वहां पर कस्टडी में है, जेल के अंदर नहीं, कस्टडी में है अभी पुलिस की, तो भी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा। मंदिर में क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा। तो इस तरह से हवा कभी बहना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से भक्त भी अपनी साधना करनी नहीं छोड़ता। जैसे हमने देखा कभी कभी भक्त लोग अपनी साधना छोड़ देते हैं, रिश्तेदार के पास गए और वहां पर और फिर उसको सुबह पता क्या हुआ, आज माला तो की नहीं, तब सबके सामने माला करेंगे, ओह चलो 5 दिन नहीं करते, बाद में पूरा करते हैं फिर इसको। 5 दिन की 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 80 माला हो गई। परिस्थिति ऐसी आई तो अपनी बेइज्जती बचाने के चक्कर में नहीं की माला, घर आए फिर माला हरे कृष्ण रिश्ता लगे और जी माला वो तो रहेगी। लेकिन भक्त को होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी साधना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से हवा कभी बहना नहीं छोड़ती, वायु बहना नहीं छोड़ती, उस प्रकार से भक्त भी वो अपनी माला नहीं छोड़ता, अपना नाम लेना जो है वो प्रभु का नाम लेना कभी नहीं छोड़ता है। साथ ही हवा सब जगह होती है, राइट? यहां देखिए, घर के अंदर देखिए, बाहर देखिए, बिस्तर के नीचे देखिए, बिस्तर के ऊपर देखिए, टॉयलेट में देखिए, किसी भी स्थिति कहीं पर भी हो हवा है। उसी प्रकार से प्रभु का भक्त सब जगह भगवान की उपस्थिति को ही फील करता है। एक समय प्रभुपाद जी ना बाहर बैठे हुए थे, तो एक भक्त ने बोला श्री प्रभुपाद ऐसी बाहर ना तेज हवा चल रही है, आपको शॉल उड़ा दे? प्रभुपाद ने कहा नहीं शॉल क्यों उड़ानी। भक्त ने बोला लेकिन ये हवा बड़ी तेज चल रही है यहाँ पर। प्रभुपाद ने कहा ये कृष्ण का आलिंगन है, मुझे कृष्ण के आलिंगन में रहने दो। फिर भक्त ने बोला लेकिन प्रभुपाद आपने नीचे ना कोई आपने दरी वरी भी नहीं बिछाई, कोई मैट नहीं बिछाई, आपने कोई मैट दे दे आपको। प्रभुपाद ने कहा ये जमीन, ये धरती, ये कृष्ण की गोद है, मैं भगवान की गोद में बैठा हुआ। तो हर परिस्थिति प्रभुपाद जी किसको देख रहे हैं? भगवान की उपस्थिति को देख रहे हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने बोला ये जो सूरज है और चांद है ये भगवान की आंखें हैं, भगवान के विश्व रूप की आंखें हैं। तो भक्त ने बोला अच्छा तो फिर श्री प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कि हमें सिर्फ आंखें नजर आती हैं, नाक भी नजर आनी चाहिए, मुंह भी नजर आना चाहिए, कान भी नजर आने चाहिए, लेकिन हमें फिर सिर्फ आंखें नजर क्यों आती हैं, सिर्फ सूरज और चांद ही नजर आते हैं, बोला ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी ने बोला क्या तुमने कभी अंधेरे में बिल्ली को देखा है? भक्त ने बोला हाँ जी देखा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अंधेरे में बिल्ली का कौन सा अंग नजर आता है? आंखें। अंधेरे में सिर्फ बिल्ली की आंखें नजर आती हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि आप अज्ञानता के अंधकार में हैं, इसलिए अभी आपको भगवान की सिर्फ क्या नजर आ रही है? आंखें। आप अज्ञानता से मुक्त हो जाओगे तो फिर भगवान के बाकी अंग आपको नजर आएंगे निश्चित रूप से। ओके, और साथ ही क्योंकि कोई भी हवा को बांध नहीं सकता, उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित गृहस्थ व्यक्ति को भी कोई बांध नहीं सकता है। कभी कभी थोड़ा बच्चा बांध देते हैं, लेकिन वैसे मोटा मोटा जो कृष्ण भावना भावित गृहस्थ होते हैं वो बंधते नहीं है, क्योंकि उनका मन जो है भगवान में है। जैसे भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने पूरे साम्राज्य को संभाला, अयोध्या को संभाला, लेकिन उस वक्त आसन पे किसको रखा? रामचंद्र जी की पादुका को रखा कि इस वक्त अगर सब कुछ संभालेगी तो कौन संभालेगी? रामचंद्र जी की पादुका। तो आचार्य बताते हैं रामचंद्र जी मानो हुए सिंह, उनकी पादुका होगी सिंघनी, और भरत जी हो गए बच्चा, शेरनी का बच्चा। तो कभी भी ऐसा होता है कि ना एक गुफा के अंदर शेर भी है, शेरनी भी है, शेरनी का बच्चा भी है, लेकिन बीच में ना अगर कभी ऐसा होता है कि हाथी के चिंघाड़ने की आवाज अगर आ जाए तो शेर निकल जाता है और पीछे का बोलता है शेरनी बच्चे को संभाल ले तू, और फिर शेरनी बच्चे को संभाल लेती है। उस प्रकार से हाथी का चिंघाड़ना है रावण का आना। जब रावण आया तो राम जी ने कहा मैं जाता हूं अभी, पादुका तुम भरत को संभाल लेना। तो इस प्रकार से पादुकाओं ने भरत जी को संभाल लिया। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे? रामचंद्र जी की पादुका से, उनको सिंहासन पर रख करके साम्राज्य को संभाला। ठीक है जी, तो ये हो गया सेकंड शिक्षा गुरु। अब आते तीसरे पे। तीसरा है आकाश।
तो जो आकाश का कहता है न स्पृशते नभस्त्वत् काल सृष्टे गुणे पुमान, आकाश सब जगह व्याप्त है, सब कुछ उसमें स्थित है, फिर वह किसी से मिलता नहीं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी उनसे प्रभावित अप्रभावित रहते हैं। वायु के चलने से आकाश नहीं हिलता, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर के भीतर रहते हुए भी शरीर के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। जैसे हम लोग कभी कभी पिक्चर का विमान को भी देखने जाते हैं, ठीक है जी। अब पिक्चर में ना अगर आप पूरे एब्जॉर्ब हो रखे हो अच्छे से, तो पिक्चर के अंदर जो जो हो रहा होता है वही वही फीलिंग्स आप में भी हो रही होती हैं। उसमें अगर कॉमेडी आई तो आप भी हंस रहे थे अरे 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 भाई साहब, एक्शन आया तो अरे तेरी अबे पीछे से आया मार, अबे पेट में मार इसकी तबीयत। और उसमें कुछ ऐसा हो गया, हीरो बोल रहा है बस मां मैं जा रहा हूं, और यहां आंसू। इट्स सो सैड यार। अरे पिक्चर में तुम इतना ही खो गए भाई। पिक्चर क्या है? पिक्चर तो पिक्सल्स है, लाल हरे पीले नीले, वो स्क्रीन के ऊपर पिक्सल चल रहे हैं, हम लोग उसमें घुस गए तो सब चल रहा है। अरे भाई तुम पिक्चर का हिस्सा नहीं हो, पिक्चर अलग है, तुम अलग हो। उसी प्रकार से शरीर का भी सिनेमा चलता रहता, सुख दुख का, लाभ हानि का। आत्मा को देखना चाहिए मैं इस पिक्चर का हिस्सा नहीं हूं, मैं पिक्चर देख रही हूं। ये कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान अपमान, कभी ऊपर कभी नीचे, या ये तमाशे चल रहे हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। तो उसी प्रकार से आत्मा जितना विरक्त रहेगी, आत्मा परमात्मा दोनों हृदय के अंदर है। हृदय में दो एंटिटीज रखें, एक आत्मा और दूसरे परमात्मा। परमात्मा तो हर परिस्थिति में ही अलग है, लेकिन आत्मा कभी कभी प्रभावित हो जाती है। किसकी वजह से? अहंकार की वजह से। क्या चीज है जो आत्मा को और संसार को जोड़ करता है? वो फेविकॉल कौन सा है जी? भक्ति का, जिसने बोला भक्ति का, देखो अहंकार का। जब आत्मा अहंकार से अब अलग हो जाती है तो संसार से अलग हो जाती है। हमें जगत के साथ जो जोड़ के रखा हुआ है वो अहंकार है। ये मैं, मेरा, मैं ममा। मृत्यु में भी दो शब्द है, मृत्यु और मम में कितने हैं? ममा, दो। दोनों में कितने हैं? दो। मृत्यु मृत्यु दो, म दो। और अगर बोले ना ममा, मेरा नहीं है, प्रभु का है तो ना ममा। अब कितने हो गए? तीन। न म। अमृत में कितने होते हैं? अमृत, तीन। तो जो बोलेगा ना ममा उसको क्या मिलेगा? अमृत। और जो बोलेगा ममा उसको मिलेगी मृत्यु। तो आकाश हमें सिखाता है कि हमें विरक्त जीवन जीना चाहिए। ये जो शरीर के सिनेमा में इतना नहीं खो जाना चाहिए हमें। एक तो जैसे सिनेमा हो, दूसरा एग्जांपल है सपने का। प्रभुपाद जी दिया करते थे, अगर आप सपने में बहुत खोए हुए, सपने में जो जो हो रहा होता है वो आपको रियल लाइफ में फील हो रहा होता है। अगर सपने में मान लो कोई चुड़ैल आ गई, आपको रात को उठाया, चल बेबी तेरे को खाऊंगी मैं, नहीं मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, तेरे को डालूंगी मैं अभी खांचे के अंदर और तेरे को भून के खाऊंगी, नहीं नहीं नहीं। और ये आप सपने में देख रहे हो और आपको लगा वो सच में हो रहा है, तो वो चीज आपको रियल में फील होगी। क्या हुआ? चुड़ैल। कहते बेटा चुड़ैल तो तू खुद है बेटा, तू और कौन चुड़ैल लगी बेटा? वो सपना देख रहा था मैं। ओके, पर सपने के साथ जितना आप आइडेंटिफाई करते हो तो उसकी उतार चढ़ाव आते हैं। उस तरह से ये शरीर के साथ की जो हिसाब किताब है, सही सपने के समान है वास्तव में। इससे अलग होना चाहिए, जितना अलग होंगे उतना बिंदास हो जाएंगे आप। किसी नाम सुना सुकरात का? सुकरात, सोक्रेटिस। सुकरात थे, अब वो तो शायद सिद्धांतवादी है, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी वो नास्तिक थी। उन्होंने कहा ये ऐसे गलत सलत प्रचार प्रसार करेगा, पूरी जनता भटक जाएगी, इसको निपटा दो, मार दो इसको। तो दोस्त ने आके बोला, सुकरात गवर्नमेंट तेरे को मारना चाहती है। तो सुकरात ने बोला, ये लोग मेरे को देख नहीं सकते, मेरे को मारेंगे कैसे? ये लोग तो मेरे को देख तक नहीं सकते, मारेंगे कैसे? किसको नहीं देख सकते? आत्मा को। यस। एक समय सुकरात बैठे थे, अपने घर में थे, अपने डिसाइपल से बैठे थे, ऐसे डिसाइपल से बैठे हुए सुकरात बैठे हुए थे और कथा कर रहे थे। तो पत्नी जो है ऊपर बालकनी से आई, पूरे दिन गप हाँकता रहेगा, कभी कुछ काम भी कर ले। हाँ नहीं तो जो शिष्य थे घबराए, बता रहे भाई माता जी का मूड थोड़ा टेढ़ा ही लग रहा है। फिर थोड़ा सा बाद फिर से आई, अरे उठ जा, कितनी गप्पे मारेगा तू, उठ। हाँ भाई, अरे भाई साहब। सुकरात ने देखो कभी कभी बातों में गर्जना भी होती है, कोई बात नहीं। एंड देन
कंटिन्यू किया उन्होंने। थोड़े समय बाद माता जी जो है बाल्टी में पानी लेकर के आई और दे छपाक दे मारा सुकरात के ऊपर और अगल बगल थोड़े शीशे उनके। सुकरात ने कहा देखो जब बादलों में गर्जना होती है बारिश भी तो होती है। पर ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो शरीर से विरक्त है। जितना शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे तो उतना ज्यादा कोई उंगली उठाए कोई ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो दुख होता है। तो ये मानना चाहिए वास्तव में मैं आत्मा हूं और ये जो सिनेमा चल रहा है मेरा ये शरीर का ये सिनेमा का हिस्सा मैं नहीं हूं। हमारे महाराज श्री प्रभुपाद जी के शिष्य उनका नाम है श्री जयप्रताप स्वामी महाराज। एक समय बंगाल में थे तो वहां पर कुछ पर्चे छपाने के लिए गए थे। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के पर्चे छपाने के लिए गए थे। मायापुर मंदिर बन रहा है, हरे कृष्ण करना चाहिए, 4 नियम वो पर्चा छपने के लिए तो इकट्ठे करने के लिए दिया था, छपने के लिए इकट्ठा करने के लिए जाते। तो वहीं पर ही ना एक मैडम भी आई हुई थी स्कूल की और वहां पर क्वेश्चन पेपर छप रहा था। तो वो सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे निकल के आ रहे थे तो इकट्ठा करी थे अपने साथ। तो उसमें एक क्वेश्चन पेपर उठाया श्री जयप्रताप महाराज जी ने, उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था पहला प्रश्न, तुम्हार परिचय की, आपका परिचय क्या है? तो श्री जयप्रताप महाराज जी ने टीचर से पूछा कि ये जो सवाल है इसका क्या जवाब एक्सपेक्ट करती हैं? तो टीचर ने कहा अगर बच्चा बोल देता है मैं लड़का हूं, मेरा नाम राहुल है, मेरे माता पिता ये हैं, मैं आगे जाके ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरे शौक हैं, ये मेरी एम्बिशन है, ये मेरी हॉबीज हैं, ऐसा कुछ जो लिख देगा तो दे देंगे बच्चे को मार्क्स। तो श्री जयप्रताप महाराज ने कहा अच्छा अगर इसमें वो ये लिखे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, अगर वो ये लिखे तो टीचर ने कहा देखिए ऐसे बकवास से लिखेगा तो 0 नंबर ही आएंगे। फिर तो देखो मतलब सही नंबर सही बात लिखो तो 0 नंबर और गलत आंसर लिखो तो पूरे नंबर। तो संसार ऐसा ही है। जैसे बहरीन में एक बार पेपर आया था उसमें लिखा था एक क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय गट्स? तो ये बच्चे ने कहा क्या पूरा पेज खाली छोड़ा, नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स और उसको टीचर ने पूरे नंबर दिए। कहते देखो बच्चे का बड़ा इनोवेटिव स्टाइल है। कहते इसको बोलते हैं जिगरा। व्हाट डू यू मीन बाय गट्स? कि जिगरा होना क्या होता है? पूरा पेपर खाली छोड़ने का भी जिगरा चाहिए होता है। दिस इज कॉल्ड गट्स। तो जगत के अंदर गलत जवाब दो पूरे नंबर मिलते हैं, सही जवाब दो नंबर कट जाते हैं आपके। तो श्री जयप्रताप महाराज जी ने बोला कि अच्छा अगर वो ये लिखे मैं शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं तो नंबर 0। कहते ये तो बकवास नजर, ये क्या आएगा जवाब बताओ जी। लेकिन वास्तव में भगवान की नजर में हमारे उनकी वो क्या देखते हैं, शरीर या आत्मा? आत्मा आत्मा देखते हैं वो। जैसे कि कुब्जा थी, कुब्जा तो है टेढ़ी मेढ़ी है, उसको तो कुबड़ निकला हुआ है और उसको देख करके भगवान कृष्ण बोले हे सुंदरी। अब सुंदरी कैसे, तो कुबड़ी है, तो कुबड़ी है, उसको बोलना क्या ये तो अपमान कर रहे होंगे ना वो भगवान कृष्ण। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण उस कुबड़ वाले शरीर के अंदर देखिए एक बहुत ही सुंदर सी आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने देखी कुब्जा के अंदर कुब्जा की सुंदर आत्मा, क्योंकि जो चंदन लेकर के जा रही है कंस के लिए वो उसने लगा दिया कृष्ण और बलराम जी को। येलो रंग का जो चंदन था वो लगा दिया भगवान कृष्ण को, ब्लू रंग का जो चंदन बनाया हुआ था वो लगाया बलराम जी को। और फिर पहली कॉस्मेटिक सर्जरी हुई पब्लिक में, बिना एनेस्थीसिया दिए हुए, बिना ऑपरेशन थिएटर के। भगवान कृष्ण अपना पांव रखा कुब्जा के पांव के ऊपर और टोडी पर अपना हाथ रखा, कुबड़ का है। तो कुबड़ हमारा है कि नहीं है? कुबड़ हमारा भी होता है, हमारी गंदी आदतों का, गंदे संस्कारों का कुबड़ तो हम सबका है, दिखता नहीं है लेकिन कुबड़ होता है। लेकिन कुबड़ से मुक्त कौन कराएगा हमें? भगवान श्री कृष्ण कराएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस कुबड़ को नहीं देखते, हमारे संस्कारों को, हमारी गंदी आदतों को। वो देखते हैं अंदर एक जो सोल है जो मेरे पास आई है, साकेत, इस्कॉन साकेत में आती है। ओके 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 ओके। इस प्रकार से भगवान क्या देखते हैं? हमारी आत्मा को देखते हैं वास्तव में। ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी थे, जब बचपन में अभी निकले ही हैं, 16 साल तक माँ के कोख में रहे, माँ के घर में रहे। उसके बाद जब बाहर आए, माया में ना पड़ जाओ इससे निकल पड़े। तो जहां से गुजरे वहां पर कुछ माताएं सरोवर में स्नान भी कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ढका नहीं, क्योंकि जानती है परमहंस है। परमहंस कभी भी शरीर को देखते नहीं है, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखते हैं। क्योंकि जानते क्या है? आकाश दिखना चाहिए। आकाश सब जगह होकर के सबसे डिटैच्ड है। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर है, संसार के अंदर है, लेकिन इस संसार से अलग है। यस, आत्मा कभी कर्मों के बंधन में फंसी है, लेकिन भगवान कर्मों के बंधन में फंसते नहीं है। तो ये सीखते हैं हम आकाश से। अगले शिक्षा गुरु का नाम है जल।
ठीक है जी। स्वच्छा प्रकृतिता सिद्धो माधुर तीर्था भूनिनाम मुनि पुनात्यप्पा मित्रम इक्षो स्पर्श कीर्तने। संत व्यक्ति जल के समान होता है, वह निर्मल होता है, कोमल स्वभाव का होता है और उसकी वाणी बहते जल की ध्वनि की तरह मधुर होती है। ऐसे संत को छूने, देखने या सुनने मात्र से मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ये हम सीख सकते हैं जल से। जैसे मैं बताया, जल जो होता है हमेशा ताजा क्यों रहता है? क्योंकि जल हमेशा बहता रहता है। उसी प्रकार से हमको भी बहना सीखना चाहिए। एक ही जगह रह कर हो सकता है हमारी आसक्तियां हो जाएं, आसक्तियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जल के अंदर थोड़ा दूषण भी आ जाता है, कुछ चीजें मिक्स हो गई उसके अंदर, लेकिन फिर जल शुद्ध कैसे होता है? जल को उबालते हैं अगर, तो जो वाष्प बनता है, इससे नदियां इत्यादि होती है, नदियों में कई बार गंदगी भी आ जाती है, लेकिन यही पानी जब वाष्प बन के बादल बन करके बारिश होती है, वो शुद्ध पानी होता है। उसी प्रकार से कभी कोई संत जो है, मान लो कोई दूषण उसको छू भी ले, अपनी तपस्या के दम से की शक्ति से वो उस दूषण से मुक्त हो जाता है। साथ ही पानी का स्वभाव होता है तरलता, पानी तो बहता है। उसी प्रकार से हमको सीखना चाहिए अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। बोले तो विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए साधु को। साधु विनम्र होना चाहिए। साधु अगर अकड़ू हो, घमंडी हो, क्या है ये क्या है, नहीं, अच्छा ही लगता। साधु कैसा होना चाहिए? शांत स्वभाव का होना चाहिए। तो साधु का स्वभाव है सेवा, विनम्रता, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी अवस्था में। अच्छा, पानी जो है कभी कभी ठोस भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसको मैं फ्रिज में रख दिया, अब बन गई बर्फ। क्या बर्फ होना पानी का स्वभाव है? नहीं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में आ गई बर्फ, पानी आ गया तो बन गया बर्फ। अब तो बर्फ को पिघलाने के लिए हमें थोड़ी अग्नि चाहिए होती है, राइट? अग्नि आएगी तो थोड़ी ऊष्मा से जो बर्फ है पिघल जाएगी और वो बन जाएगी वापस जल। इस तरह से कभी कभी हमारा स्वभाव जो है सेवा का, अगर वो ढक जाता है और भोग वृत्ति आ जाती है, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है भोग करना, लेकिन हमें मिल गया क्योंकि हम संसार में आ गए, तो भला कैसे निकलेंगे इसे? ऊष्मा से। ऊष्मा किसकी है? कृष्ण भक्ति की ऊष्मा से। ऐसा तो हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। कोमल स्वभाव होता है साधु का। इस समय प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और एक जगह प्रवचन दे रहे थे, तो वहां कुछ जो ईसाई लड़के थे वो आ गए स्टेज के ऊपर, कहते हैं स्वामी क्यों ये कर रहे हो, हरे कृष्णा, हम लोग ईसाई लोग हैं, क्यों आए आप यहां पर, क्या जानते हो आप जीसस के बारे में? कहा मैं जीसस के बारे में ये जानते हैं, और जीसस जो है वास्तव में बहुत अच्छे संत थे, प्रभु के भक्त थे, और हम तो खुद को उनका सेवक मानते हैं, बल्कि हम तो स्वयं को उनके चरणों का दास मानते हैं। कहते क्या? हम तो खुद को उनके चरणों का दास मानते हैं। ये बात तो कृष्ण भी नहीं बोल पाए कभी कि हम जीसस क्राइस्ट के चरणों के सेवक हैं। इतना माने हमारे सेवियर है वो, लेकिन हम उनके सेवक हैं। अरे प्रभुपाद जी उस अवस्था में शांत रहे। हमारे जुहू का मंदिर जो बना था, तो जो लैंड जिससे हमने ली थी उसका नाम था मिस्टर नायर। उसने सोचा अरे है क्या, हरे कृष्ण वाले हैं, जमीन के इनसे पैसे ले लूंगा, बाद में किसी और को भी जमीन बेच दूंगा, तो एक ही जमीन के पैसे दो बार आ जाएंगे और वो व्यक्ति इनको लात मार के भगा देगा, तो प्रॉफिट भी बना हो जाएगा, यहां वो जो होटल खुलना है खुल जाएगा। इस प्रकार से उसकी चीटिंग की, उसकी पूरा प्लान था, उसकी योजना थी उसकी। पर लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली जब उसने सोचा हुआ था कि मैं कल ये हरे कृष्ण वालों का मंदिर तोड़वा दूंगा, अगले दिन खबर आई कि मिस्टर नायर निपट गए। तो भक्तों ने बताया कि एक्चुअली प्रभुपाद वो मिस्टर नायर थे ना जो मंदिर तोड़ने का प्लान बना रहे थे, वो तो निपट ही गए। तो प्रभुपाद जी बोला मेरी नरसिंह मोहन से बात हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला कि मैं मंदिर तोड़वाऊंगी। मैं उनको वकील ने बताया, कहते देखो ये प्रभु के भक्त हैं, ऑलरेडी हम गलती कर चुके हैं संतों का अपमान करके, पति आपका जा चुका है, अब जो बचा कुचा है ना उसका थोड़ा ध्यान कर लो। फिर ये पत्नी भी थोड़ी पिघली, उसको बात थोड़ी समझ में आई, उसके बाद पत्नी ने भी आके समझ किया। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, तुम मेरी बेटी के समान हो। ये वो व्यक्ति है जो वाइफ है मिस्टर नायर की, जो मंदिर तोड़ने के लिए आ रही थी प्रतिशोध की भावना में, लेकिन जैसे ही थोड़ा विनम्रता दिखाई, प्रभुपाद ने बोला तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तुम मेरे पास आना। अपनी कोमलता का स्वभाव प्रभुपाद जी ने नहीं छोड़ा। तो प्रभुपाद जी सबका तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसे ही प्रभुपाद जी देखिए उन्हीं कोमलता का भाव बता रहा हूं। प्रभुपाद जी से किससे सुना हुआ है शब्द रास्कल? अब रास्कल का मतलब होता है वैसे बदमाश कहीं का, दूसरे से अंग्रेजी में बोलते हैं रास्कल। लेकिन किसने अगर कोई प्रवचन में सुना हो प्रभुपाद जी मुख से रास्कल, इवन रास्कल शब्द भी अच्छा लगता है सुनकर। हम तो जब भी सुनते हैं लेक्चर गए प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ओ दीज रास्कल, अरे यार कितना अच्छा लगा यार। उनके मतलब गाली में भी रस है, रास्कल। कलयुग में रहने वालों के लोग को रस देने के लिए आए वो, इसलिए रास्कल।
तो वाणी उसकी कैसी होगी? कोमल होगी। भक्ति वाणी ऐसी होनी चाहिए, जैसे भगवान गीता बता रहे अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। वाणी कैसी होनी चाहिए? अनुद्वेगम। हमारी वाणी किसी को एजिटेट नहीं करनी चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। साथ ही सत्यम, सच बोलना चाहिए। साथ ही प्रियम, यानी सच को बोलो लेकिन मीठे तरीके से बोलो। ऐसे नहीं सच तो कड़वा ही होता है जी, सच का स्वभाव ही यही है, सच तो कड़वा ही होता है। नहीं सर, सच को मीठे तरीके से बताने का भी तरीका होता है। सो प्रियम, साथ ही हितम, यानी सामने वाले को उससे भला है कि नहीं है ये भी देखना चाहिए। सारे सच नहीं बोलने होते। अगर सच बोल करके बेड़ा गर्क हो रहा हो तो उस सच को मत बोलो। कई लोग बोलते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा कि देखिए हमारे जो मन में आता है जी, हम तो बोल देते हैं हाँ मैं नहीं बोलना होता सब कुछ। अगर वो बोल कर सत्यानाश हो गया फिर, जैसे एक बार मेरे पास एक माता जी आई थी, कहे प्रभु जी एक्चुअली मेरे ना अफेयर रहे हैं 3-4, मैं पति को बता दूं? मैंने कहा मत बता, अब तू अच्छी पत्नी बन बस। पता लगा इसमें तेरा हो गया ठाई ठुई ठस। तो तुम्हें से पहले कितने रहे? वो 3 के बाद में गिनती नहीं कर पाई। मैंने सोचा आपको सब सच बता दूं, आपसे कुछ छुपाऊं नहीं। अरे मैडम मत बताओ, अगर ऐसे सच है जिससे हित नहीं होने वाला है, बोला सच मत बताओ। तो हितम, तो इसलिए ये सारे वाणी में होने चाहिए, साधु के वाणी में होते हैं ये अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। कोई सोचे यार इतना सोच बोलेंगे क्या? तो इसे 5वीं क्वालिटी है स्वाध्यायम, यानी कि शास्त्रों को बोल बोल के पढ़ना चाहिए। शास्त्र जो है किसके लिए? उच्चारण के लिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। बोल बोल के आप पढ़ेंगे ना तो शब्दकोश भी आपका वही वाला बन जाएगा। तो आपके मुख से कभी ऐसी वाणी निकलेगी नहीं जो किसी को दुख पहुंचाए, ऐसा होगा। तो इसे बोल बोल के पढ़ना चाहिए। अब आजकल लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है तो मुंह में फिर ऐसी कुछ भी गाली फिर आ जाती है। मतलब होता ना, मतलब पहले एक समय था जब बीसी शब्द का मतलब हुआ करता था बिफोर क्राइस्ट। आज बीसी का मतलब क्या है मैं यहां से बोल नहीं सकता, तो लोग बोल देते हैं शुरू में भी आखिर में भी। चू तो ऐसे बोल देते, अबे क्या तो चुप। ये तकिया कलाम कहां से लिया हमने? क्योंकि हम स्वाध्यायम करते नहीं है। इससे फिर गालियां प्रीफिक्स में भी, सफिक्स में भी और बीच में भी हो जाती है। हल्का सा गाड़ी से आगे से निकाल, अबे तेरी पीएचडी वाली गालियां निकाल देना। तो इसीलिए ये सीखना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? कोमल होनी चाहिए। हाँ, ये हम सीख सकते हैं। साथ ही कोई भी इनके संपर्क में आए वो शुद्ध होता है। जल के संपर्क में कोई भी आए वो शुद्ध होता है। उसी प्रकार से साधु संतों के संपर्क में जो भी आएगा ये इनकी प्रकार वो शुद्ध तो होगा ही होगा, वो फॉर श्योर। जैसे एक समय वशिष्ठ मुनि जो है यमुना मैया से स्नान करके निकले ही थे, और जो वो स्नान करके निकले तो फिर ना अब उनके कपड़े गीले हैं, तो पानी जो है बह के नीचे की ओर जा रहा था। वहां पर एक डकैत छुपा हुआ था तो पानी इसमें उसको छू गया तो उसको ध्यान है मैं क्या गलत काम कर रहा हूं, मैं डकैती वगैरह करना गलत होता है नहीं। पूरी शुद्धि कैसे आई उसके मन में? क्योंकि एक साधु महात्मा जी नदी से स्नान करके निकले हैं, उनके भीगे हुए कपड़ों से बहते हुए पानी छू गया उसको। इसलिए साथ ही पानी जो है वो प्राणदायक होता है। इस प्रकार साधु संत महात्मा भी क्या होते हैं? प्राणदायक होते हैं वास्तव में, ऐसा। साथ ही पानी होता है पारदर्शी होता है, यानी संत महात्मा भी क्या होते हैं? पारदर्शी। संतों को छुपाना नहीं चाहिए, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। ये एक अलग कमरा है, उसमें सिर्फ महाराज जी ही जाते हैं और कभी कभी कुछ माताएं जाती हैं और किसी को अलाउड नहीं। अंदर प्रवचन होता है, उनकी विशेष काउंसलिंग करते हैं बाबा जी। डेरा झूठा सौदा। तो इसीलिए संत महात्मा जी की लाइफ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे हमारे ब्रह्मचारी आश्रम होता है ना, सब ट्रांसपेरेंट है। कोई भी आता है सब एक ही बाथरूम में सब मिलकर नहा भी रहे हैं, खूब सारे लगे हुए नलके, कोई इसके नलके के नीचे, कोई उस नलके के नीचे। इतनी ट्रांसपेरेंट लाइफ होती है साधु संतों की, और जितनी ये ट्रांसपेरेंसी रखेगा साधु, ये उसके लिए अच्छा है। जितना साधु जी कोई अलग से मकबरे में कहीं जा करके कुछ भजन करके आते हैं, उसमें भजन कुछ नहीं होता, भोजन होता है और बहुत कुछ होता है। तो संतों का कैसा होना चाहिए? पानी से सीखना चाहिए, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, ये होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए आखिरी जो शिक्षा गुरु हैं वो है अग्नि। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दर्शो दर्भाजनः सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत्। तो जो संत होते हैं, साधुगण होते हैं, तपस्या के अभ्यास से अत्यंत शक्तिशाली बन जाते हैं। उनकी चेतना अचल और अडिग रहती है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु का भोग करने की इच्छा नहीं रखते।
ऐसे स्वभावतः मुक्त हुए महात्मा भाग्य व दया के अनुसार जो भी आहार उन्हें प्राप्त होता है उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं, और यदि संयोगवश किसी अशुद्ध भोजन को ग्रहण कर लें तो भी उससे प्रभावित होते नहीं है। जैसे अग्नि अपने भीतर डाले गए अशुद्ध पदार्थों को भी जला करके शुद्ध कर देती है। जैसे हमने सुना है, जैसे अब हमने शास्त्रों में पढ़ा है, शिव जी ने हलाहल विष पिया। हलाहल विष जो है ये इतना घनघोर विष होता है कि देवी देवताओं में भी किसी में सामर्थ्य नहीं था कि हलाहल विष को छू सके। नहीं, समुद्र मंथन लीला हुई तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। तो अरे विष, नाउ एज यू विश। कौन करे, कौन पिएगा इसको? शिव जी ने इसका पान किया। और कई लोग ये मानते हैं शिव जी ने क्योंकि हलाहल विष का पान किया इसलिए फिर वो जो विष था उनके गले में गया, उसने केमिकल रिएक्शन करके उनका गला नीला बना दिया, इसलिए वो कहलाया नीलकंठ। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हलाहल विष की कोई औकात नहीं कि शिव जी के गले के साथ वो केमिकल रिएक्शन कर सके। शिव जी का गला जो है इसलिए नीला है क्योंकि उनके गले में रहते हैं नीलमणि, उज्जवल नीलमणि कृष्ण। कृष्ण का नाम रहता है, और जो कृष्ण में, कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण हमेशा शिव जी के कंठ में निवास करते हैं, इसलिए उनका गला जो है वो नीला है। और इसलिए कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त ने, शिव जी ने पूरे संसार का कल्याण करने के लिए विष का पान किया है, इस विष को तो मैं नष्ट कर दूंगा। शिव जी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। शिव जी को वैसे भी कुछ नहीं होना है, वो तो दिव्य है, त्रिगुणातीत है, सच्चिदानंद विग्रह है शिव जी तो। लेकिन शिव जी ने जगत कल्याण के लिए ऐसे किया, लेकिन विष का पान करेंगे लेकिन फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। कई शिव जी ऐसे भक्त होते हैं जो कि चिल्लम विल्लम लगाते बीच में ना, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहेगा मस्ती में, बम बम बोले। कहते तुम ये क्यों पीते हो, चिल्लम क्यों पीते हो? अरे शिव जी, हम शिव जी के अनुयायी हैं रे, हम भांग पीते, हम चिल्लम लगाते। सर उन्होंने हलाल विष पिया था, शिव जी ने कभी चिल्लम नहीं लगाया, कि तुम लगाते हो। क्यों बदनाम करते हो शिव जी को इस तरह से? हैं सो कॉल्ड शिव जी के भक्त। तो इसलिए नशा पान करना शिव जी नहीं करते। शिव जी इस परमहंस, शिव जी तो गुरु तुल्य है, शुद्ध है, परमहंस, भगवान का अवतार है, गुणावतार है शिव जी तो इसलिए हम शिव जी बोलते हैं भगवान शिव। लेकिन उनके सो कॉल्ड कुछ तांत्रिक अनुयायी ऐसे हैं, उनके चिल्लम विल्लम लगाते हैं। मैं देखा एक जो यात्रा होती है ना ये कांवड़िया वाली, मैं हरिद्वार में था, मैं देखा शिव जी को उन्होंने एडिडास के जूते पहना के रखे हैं और हाथ में चिल्लम पकड़ाया हुआ है। मैंने कहा शिव जी ही संभाल सकते हैं लोगों भाई, संसार में इनका कल्याण कोई नहीं कर सकता। शिव जी को एडिडास के जूते, हमारा है जूता तो उनको भी तो बनाएंगे एडिडास के जूते, और हाथ में अपने हाथ में चिल्लम, उनके हाथ में चिल्लम पकड़ाई हुई। लेकिन शिव जी ने हलाहल विष पिया, लेकिन हलाहल विष शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अथवा हलाहल विष मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पर सल्फ्यूरिक एसिड तगड़ा वाला, कहीं गिर जाए तो पिघला दे उसको, उसके सैकड़ों गुना ज्यादा विषैला है हलाहल विष। लेकिन ऐसे संत महात्मा, ऐसे शिव जी परमहंस, भगवान के अवतार, भगवान शिव, इन पर कोई असर नहीं होने वाला जी। ऐसे एक और ऋषि थे, उनका नाम था अगस्त्य ऋषि। दो राक्षसों का नाम था वातापी एंड इलवल। तो वातापी को पता लगा कि ना मेरा भाई गया तो है मिलने के लिए लेकिन वापस नहीं आया। वो गया था अगस्त्य ऋषि को खाने के लिए, लेकिन वापस नहीं आया वो। तो फिर ये वातापी ने पूछा, अगस्त्य ऋषि मेरा भाई आया था आपके पास, कहां है वो? कहा भाई आपका वो मतलब डकार। पर राक्षस खा गया अगस्त्य ऋषि, कुछ नहीं हुआ। फिर इसकी वातापी की भी बात लगाई, फिर ये भी गया, कुछ असर नहीं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, कुछ हिप्पी लोग ना, अब गिफ्ट करना क्या साधु को पता नहीं, इवन फ्रोजन मछलियां लेकर आते थे प्रभुपाद जी वाले, स्वामी दिस इज फॉर यू। और प्रभुपाद जी मछली को लेंगे और रख लेंगे, खाएंगे नहीं, रख लेंगे। क्यों? क्योंकि ना एक शराबी, भले वो शराबी एलएसडी मैरिजुआना लगाता है, लेकिन फिर भी वो प्रेम भाव से मछली लेकर के आया, उसकी सेवा भाव को स्वीकार किया। पर ऐसा नहीं प्रभुपाद डब्बे को छू लिया, प्रभुपाद जी दूषित हो गए। तो साधु संत महात्मा जो होते हैं वो अग्नि के समान होते हैं। अगर कभी कुछ आड़ा टेढ़ा आ भी जाए उनके संपर्क में, फिर भी उनको प्रभाव पड़ता नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, जन्माष्टमी का दिन था, प्रवचन दिया, तो एक अमेरिकन लड़की थी, बड़ी प्रभावित हुई, स्वामी जी आई लव यू, विल यू मैरी मी? अमेरिकन लेडी, उसको पता नहीं साधु लोग से कैसे व्यवहार करना है। तो कोई साधारण व्यक्ति हो तो है एटीट्यूड हो जाएगा, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप, संस्कार नहीं है इस कुलक्षणी के अंदर।
पर प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने बोला, माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ चुका हूं, तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो। दैट्स इट। तो कभी ऐसे लोग भी संपर्क में आ जाए अगर, तो भी प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति पर कोई दूषण आता नहीं है। प्रभुपाद जी हर अवस्था में शुद्ध ही रहे, पूरे जगत के अंदर गए, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रभाव नहीं पड़ा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर कोई साधु सन्यासी समुद्र पार करके जाता है तो फिर उसको मानते वो दूषित हो गया। इससे कोई सन्यासी इत्यादि कोई भी लोग विदेश नहीं जाते तुरंत वापस भी आ जाएंगे। एक आप प्रवचन देंगे, थोड़ा ये सब कराएंगे, थोड़ा कराएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन बाहर कोई रहता नहीं है साधु लोग। एक ऐसे साधु हुए जिनका नाम है श्रील प्रभुपाद जी। अमेरिकियों को, यूरोपियन को, अफ्रीकन को, चाइनीज को धोती कुर्ता पहनाने वाले अब तक इतिहास में एक ही साधु हुए, और वो हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी। कौन कर सकता है कार्य? मतलब ऐसे देखा जाए, किसी सरकार के पास कुछ ऐसी पदवी ही नहीं जो इनको दे सके, पद्मश्री, पद्म विभूषण। प्रभुपाद जी सबके परे हैं। जो उन्होंने किया है अद्भुत है। और संसार में भ्रमण करने हैं, जो बीफ और कुत्ते बिल्ली सब खजूरे खाने वाले लोग हैं, इनके बीच में रह करके इनको भक्ति दी, और खुद अप्रभावित, अग्नि के समान, कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रभुपाद जी के ऊपर। तो वैसे साधु संत होते हैं, ऐसे अग्नि के समान होते हैं। तो इसे 5 शिक्षा गुरु कौन? अग्नि। यस। तो आज हमने 5 शिक्षा गुरु की चर्चा की, ठीक है जी। 24 में से 5 शिक्षा गुरु। तो पहले कौन? पृथ्वी। पृथ्वी से हम सीखते हैं सहन करना सीखते हैं। वायु, अनासक्ति और शुद्धता। उसके बाद आकाश, व्यापकता और सूक्ष्मता। जल, निर्मलता और विनम्रता। और अग्नि, शुद्ध करने की शक्ति और आत्मदीप्ति। तो ये हमने सीखा अग्नि से। तो कल हम जानेंगे अब चंद्र से भला हम क्या क्या सीखते हैं। अगर किसका चंद्र शिक्षा गुरु है तो भला चंद्र से हम क्या सीखेंगे, और सूर्य से क्या सीखेंगे, कबूतर से क्या सीखेंगे, अजगर से क्या सीखेंगे, और मधुमक्खी से क्या सीखेंगे। तो इसको हम कल सीखेंगे। सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा।